नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने सरकार के किए कार्यों को बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में मोदी की गारंटी व प्रदेश के विकास कार्यों पर लगातार कार्य हो रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल को लेकर कांकेर विधानसभा के विधायक आशाराम नेताम ने अपनी बातों को रखा और कार्यों को भी गिनवाया। आशाराम नेताम ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में 2 साल बेमिसाल रहे हैं। जनता की मांगों और समस्याओं पर पूरी तरह से कार्य किया गया है और आने वाले समय में भी बेहतर कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो विधायक चुन के आए उनका 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इन 2 सालों में क्या कुछ उपलब्धि रही है, किस तरह से 2 साल बीता, इन तमाम बातों से बात करने के लिए हमारे साथ कांकेर के लोकप्रिय विधायक आशाराम नेताम जी, उनसे बात करेंगे। आप लोग का कार्यकाल 2 साल लगभग पूर्ण हो चुके हैं। 2 सालों का सफर को किस तरह से देख रहे हैं? 2 साल का सफर बहुत ही अच्छा था। पहले तो कैलेंडर नववर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन अनुसार 2 साल बहुत ही अच्छा ढंग से चला, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। उसी तारतम्य में जनता जनार्दन का भी काम 2 साल में बहुत ही अच्छा ढंग से हुआ और निर्माण काम भी हुआ अच्छा। और जो सरकार की योजना है, महातारी अनुदान योजना, किसानों का 3100 का धान खरीदना, ये सुचारू रूप से बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है और बहुत बहुत जो काम भी हुए जनता जनार्दन का, जैसे उनकी किसान सम्मान निधि है, उनका भी पूरा हुआ और किसानों को जो 2 साल का बोनस देने का था, वो भी किसानों का 2 साल का बोनस मिला। इससे 2 साल की उपलब्धि बहुत ही अच्छा ढंग से, गरिमा ढंग से बीता और आगे की भी जो है 3 वर्ष अच्छा चलेगा, ऐसा जनता जनार्दन के सहयोग और उनकी अपेक्षा से मैं आश्वस्त करता हूं। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी आपसे काफी उम्मीदें हैं कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो और जैसे कि जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, मांगे होती हैं, उनको आप तक पहुंचते हैं, कार्यालय में आप तक संज्ञान में रखते हैं, मांगे भी रखते हैं। लोगों को अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं गांव में निवासरत रहता हूं, तो गांव में हर कोई आता है, अपना समझ के आता है और मैं उनको भी अपना परिवार, अपना बेटा, अपना भाई समझता हूं। और जो बराबरी होता है, यारी दोस्ती होता है, तो हर कोई उनसे इच्छा रखता है, उनकी मांग रखता है कि मैं विधायक जी को मैं बोलूंगा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, ऐसा करके लोग आते हैं और मांगते हैं। उनकी जो काम बनने का रहता है हम बना देते हैं। जो समस्या रहता है उनको सरकार को, शासन को, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, निर्देश भी करते हैं और आज काम हो ही रहा है। और नहीं होता तो फिर दोबारा आते हैं, फिर उसमें हम लोग में पूछते हैं कार्यकर्ता के माध्यम से, हमारे जो संगठन के अध्यक्ष है, महामंत्री है, उनके माध्यम से भी करके हम काम कराने के प्रयास में तत्पर रहते हैं और काम हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सहयोग, उनकी आशीर्वाद से किसानों का आय कैसा डबल होती करना, चेक डैम का स्वीकृति करना, मत्स्य संपदा योजना लागू करना, ऐसा बहुत ही जो काम है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो मांग रहे वो सरकार ने यहाँ पर किया है। इसको किस तरह से देखते हैं क्षेत्रवासी? थे संगठन में, हम उस समय मंडल अध्यक्ष थे, उस समय को भी मांगा था और हमने उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने एक गाड़ी या एक ट्राली मुर्मी नहीं डाले थे। आए दिन उस क्षेत्र की जनता जनार्दन कहीं एक्सीडेंट होना, कहीं गिरना, कहीं हपटना। एक छोटा सकरा रोड है जो कब बना है किसी को पता नहीं, छोटा सा बना है और उसी के लिए हमने मांगे, हमने पैदल भी चले और उसी की परिणति है और हमारी जनता जनार्दन की आशीर्वाद है, हमारे संगठन के
शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद है, वहां के पदाधिकारियों का आशीर्वाद है, जो आज उनकी सहयोग, उनकी आशीर्वाद से आज 40 करोड़ रुपया हमें चनार से नरहरपुर मिला और आज हमने भूमि पूजन भी किया। इससे हमारी जनता जनार्दन का खुशी का माहौल है कि हमारे को इतनी बड़ी सौगात मिला है और खुद होके बहुत ही उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जी, और जिस तरह से मनरेगा चल रहा था, एक नया कानून बन के आया जी राम जी को लेकर, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि गरीबों के लिए मनरेगा एक बहुत अच्छा जरिया होता था इनकम के लिए, और एक नया कानून लाया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नया कानून जो लाया गया है बहुत ही अच्छा है और जनता जनार्दन के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है और काम की गारंटी है। रोजगार की उस समय गारंटी था, अभी काम की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। जो उस समय 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन के काम मिलेंगे और उस काम में विभाजन हुआ है। जी राम जी जो है, काम का विभाजन हुआ है। कोई खेती पर्पस में धान लगाई वाला कार्यक्रम हो या धान कटाई वाला कार्यक्रम हो, तालाब के गहरीकरण हो, ये जो है ऑनलाइन के माध्यम से जी राम जी जो हमारे राम जी के नाम से किया गया, बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सरकार का सोच है। जो इससे काम दिखेगा, इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, किसानों को खेतों की जो काम में बढ़ोतरी होगी। रोजगार गारंटी जो है, गड्ढा खोदना, गड्ढा पाटना और फर्जी मस्टूल का उसका ये करना, भरना, उसमें कोई काम नहीं दिखता था। इसमें काम दिखेगा, काम की भी गारंटी है और जो 125 दिन की भी गारंटी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है और हमारे प्रधानमंत्री ने इसको सदन में पास किया है। जी राम जी, ये सबसे बड़े हमारे लिए महत्व की बात है। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आसाराम नेताओं, उनका साफ कहना है कि पिछले 2 साल का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा और जैसे कि क्षेत्र की समस्याएं हों या जो भी मांगे हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा रहा है और आने वाले समय में और भी इसमें बेहतरी से काम किया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल लताम, हर खबर छत्तीसगढ़। बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से कार्य किया है। अभी आने वाले 3 सालों में प्रदेशवासियों के लिए और कार्य किए जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के जयश्री नगर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में लगभग 10 लाख रुपए की गंभीर, आपको बता दें, अनियमितता का जो ये मामला है वो सामने आया है। इस मामले में खाद्य विभाग के निरीक्षक मुकेश कुमार साहा ने जानकारी देते हुए कई अहम बातें बताई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक जांच पूरी हो चुकी है और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी यहां पर प्राप्त कर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें, इस जांच में शासकीय राशन वितरण में हेराफेरी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वहीं ये भी खबर है कि इसके कारण बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। विभागीय जांच इस पूरे मामले में जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। अभी जो भाजपा की सरकार है और पूरे सुचारू व्यवस्था है कि सभी लोगों को हित करे, को यहाँ पे राशन मिलता है। जय श्रीनगर में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ किया है इसके बारे में बताएं। जय श्रीनगर में जब जांच की गई तो वहां पर खाद्यान्न में कमी पाई गई थी और इस कारण उस दुकान को निलंबित भी किया गया और एसडीएम साहब के द्वारा उनको यह अवसर भी दिया गया कि वो अपना जिस कारण से यह हुआ था उसका सबूत प्रस्तुत करें। वे नहीं कर पाए तो एसडीएम साहब ने निर्देश दिए हैं कि उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे और किसी दुकानदारों के द्वारा उनके लिए सबक साबित हो सके। आप खाद्य निरीक्षक है और कितने दुकानें हैं यहाँ पे जो आप देखते हैं? हमारे विकासखंड कोयलीबेड़ा के अंतर्गत में कुल 111 दुकानें हैं जो मेरे निरीक्षण में आते हैं। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 50,35,000 रुपए नकद, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल और एक कार सहित करीब 80 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है।
आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभियोगियों ने अलग अलग ऑनलाइन बेटिंग साइट्स के मास्टर आईडी के जरिए अवैध सट्टा चढ़ाया। ग्राहकों के खिलाफ भी कार्रवाई यहां पर की जानी तय मानी जा रही है। अपराधियों पर जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत केस दर्ज है। पिछले दिनों इस प्रकार की कई रिपोर्ट पुलिस के समक्ष में आई हुई थी, जिस पर परिवहन या अन्य पेमेंट ऐप का इसके एपीके फाइल उनके मोबाइल पर भेजा गया था और एपीके फाइल खोलते से ही उस पर मोबाइल एवं उसके अकाउंट हैक कर लिए जाकर के खाते खाली किए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में पुलिस अपील करती है कि किसी के द्वारा भी इस प्रकार का एपीके फाइल को डाउनलोड न किया जाए, उसको ओपन न किया जाए। जब कभी भी पुलिस या परिवहन विभाग के द्वारा कोई चालान प्रस्तुत किया जाता है तो उस चालान में जिस दिन उसके द्वारा परिवहन नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस समय उस दिनांक का एवं उस वाहन का उल्लेख किया रहता है, तभी उसकी सत्यता है। प्राथमिक तौर पर इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जब कभी भी ऐसा कोई चालान पे किया जाना हो तो हमारे आरटीओ के ऑफिस या फिर पुलिस के जो ट्रैफिक थाना है उन जगहों पर आकर के अपना पेमेंट कर सकता है। पुनः सभी से अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार का एपीके फाइल को अपने मोबाइल पर डाउनलोड न करें। आपको मोबाइल हैक हो सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। धन्यवाद। देवांगन समाज द्वारा परमेश्वरी महोत्सव 2026 का आयोजन 25 जनवरी को किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे कलश यात्रा से होगी। इसमें समाज के कई गणमान्य लोग और नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण देवांगन ने सभी समाजजन से अधिक सहभागिता की यहां पर अपील भी की है। मंची कार्यक्रम के लिए लोक कला मंच कुलेश्वर ताम्रकार कृत माटी के महिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है और ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन कला एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से होने जा रहा है। इसका पूरा आयोजन का खर्चा है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीच बीच में हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चे जो 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में 80% से ऊपर अंक लिए हुए हैं उसको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ बीच बीच में हमारे समाज के जो अति सहयोग किए हैं, साल भर तक समाज में वो सक्रिय सेवा देते रहे हैं, ऐसे पुरुष ऐसे महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जो दुर्ग में वैदिक गुरुकुल वेलफेयर फाउंडेशन और हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से दुर्ग महेश कॉलोनी में 17 जनवरी और 18 जनवरी को 2 दिवसीय शौर्य जागृति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इनमें 15 से 40 साल के कोई भी स्त्री या पुरुष हिस्सा ले सकते हैं। आयोजन के संबंध में वैदिक गुरुकुल वेलफेयर फाउंडेशन के संचालक आशीष शर्मा तो वहीं उनके संग हिंदू जन जागृति समिति के गोपाल कृष्ण शर्मा ने विस्तार से जानकारी भी दी है। उनका कहना है कि हम हिंदुओं की जागृति करने का यहां पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू आकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सत्रह और 18 तारीख को हम शौर्य जागृति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किए हैं। शौर्य का मतलब होता है अपने अंदर की वीरता को पहचानना, अपने अंदर की शक्ति और ताकत को पहचानना। जो 14 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के युवा हैं हमारे देश के, हम उनके अंदर के शौर्य को निखारने का काम कर रहे हैं प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से। आजकल अधिकांश बच्चे आजकल बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बाहर नौकरी करने जा रहे हैं या ट्यूशन क्लास करने जा रहे हैं, तो माता पिताओं को एक चिंता रहती है कि मेरा बच्चा घर नहीं आया,
तो उनको एक चिंता होती है। उस चिंता को कम करने के लिए, उन बच्चों के अंदर शौर्य जागृत करने के लिए एवं कॉन्फिडेंस लाने के लिए, एवं उस कॉन्फिडेंस उनके माँ बाप के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे बच्चा सेल्फ डिफेंस आता है, आत्मरक्षा आती है, और उस बच्चे के अंदर भी आएगा कि रात को मैं कहीं जा रहा हूँ अकेला या जा रही हूँ अकेला तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी चीजों पे उनको पारंगत करेंगे। इसका एक कॉम्बो पैक 2 दिन का 17 एवं 18 जनवरी को, जो 2026 को संध्या 4 बजे से 7 बजे तक मैथ फैमिली डोम सेट में हमने रखा है, उसका आयोजन किया है। तो मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे और बड़े, माता पिता जिनकी उम्र 14 से लेकर 40 वर्ष है, अधिक से अधिक संख्या में ई फॉर्म भर के निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में आए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, ये मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बड़ी खबर है, जहां धान खरीदी केंद्रों पर समय पर धान का उठाव नहीं होने से हालात गंभीर हो चुके हैं। भंडारण की भारी समस्या के चलते धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों ने 9 जनवरी 2026 से खरीदी बंद करने की चेतावनी दे दी है। किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बीजापुर जिले के धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था किसानों और कर्मचारियों दोनों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। जिले के कुल 30 उपार्जन केंद्रों में 5 जनवरी 2026 तक 48,842 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक केवल 1,084 मीट्रिक टन यानी महज 2.22% धान का ही उठाव हो सका है। धान का समय पर उठाव न होने से गोदाम और खुले मैदान पूरी तरह भर चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि नए धान को रखने के लिए जगह नहीं बची है, जिसके कारण कई किसानों को अपना, इससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने मांग की है कि जिला विपणन अधिकारी को तत्काल धान उठाव के निर्देश दिए जाएं और अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्थाएं की जाए। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो 9 जनवरी से धान खरीदी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। धान मंडी प्रबंधकों ने धान उठाव को लेकर कलेक्टर को चेतावनी दी कि 9 तारीख तक अगर धान मंडियों से उठाव नहीं होगा तो 9 तारीख से खरीदी बंद की जाए। ऐसे में अभी जितने भी किसान धान बेचने वाले हैं उनका धान का क्या होगा और इस पर जिला प्रशासन क्या धान उठाव को लेकर और कितने जल्दी, अगर आज उठाव नहीं होगा तो कल से बंद होगा। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, 9 तारीख से पूरे जिले भर में मंडियों में धान खरीदी बंद होगी। क्यों, किस कारण ये हमारे साथ धान मंडी के जो प्रबंधक है जुड़े हुए हैं, इनसे ही पूरे जानने का प्रयास करते हैं कारण क्या हो सकता है कि धान मंडियों को 9 तारीख से खरीदी बंद करने का। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं जी प्रसाद लेन प्रबंधक नोएडा। जी सर, कल 9 तारीख है, 9 तारीख के आप लोग कलेक्टर को एक ज्ञापन के माध्यम से आप लोग चेतावनी दिए कि 9 तारीख से धान मंडियों में धान खरीदी बंद होगा। क्या कलेक्टर साहब से मुलाकात की है, एक ज्ञापन भी सौंप दिए धान खरीदी उठाव के लिए। 8 तारीख तक अगर धान उठाव चालू नहीं होगा तो 9 तारीख से खरीदी बंद रखेंगे।
और खरीदी अगर आज तक चालू नहीं हुआ तो कल खरीदी बंद रखेंगे। अपने पास जगह भी नहीं है रखने के लिए, बहुत खरीदी हो चुका है, अचानक बारिश हो गया तो। आप तो जानते बस्तर में इस महीने में बारिश होना, अभी अपना आम हो गया, चारतल हो गया, फूल खिलने लग रहे हैं। इस समय में ये जो बारिश बिल्कुल होती है, वर्षा होती है, तो इसमें तो आप लोगों को काफी परेशानी होगा अगर धान उठाव नहीं होगा। अभी तो रखे हैं तिरपाल वगैरह इमरजेंसी पानी होने से बचाव के लिए, लेकिन इसके बाद अगर उठाव नहीं होगा तो रखने के लिए जगह भी नहीं है, उतना तिरपाल अपन खरीद भी नहीं सकती है समिति, और सुरक्षा करने में बहुत परेशानी है। तिरपाल में कैसे बचा पाते हो कि हवा हुआ नहीं बचा पाते सर, तिरपाल होते थे तो बांध देते हैं, लेकिन हवा से तो कुछ भी नहीं, बारिश से क्या बचा सकते हैं। कल फिर क्या है, पूरे जिले भर में धान मंडी बंद, पूरा जिला बंद रहेगा कल धान खरीदी। कल पूरे जिले भर में धान मंडी बंद रहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खुला मैदान में धान खरीदी की जा रही है, तो ना यहाँ पे ना किसी प्रकार का शेड है, पर एक शेड है वो लगभग ज्यादा ना लंबा है ना बड़ा है। इतने बड़ी ग्राउंड में, मैदान में धान बोरी आपको नजर आ रहा होगा। अगर ऐसे खुला मैदान में धान खरीदी होगा, होने के बाद बोरी वहां पे रखेंगे, जिस दिन अचानक बारिश होगी उस दिन धान का क्या हाल होगा। और क्योंकि ये जो बस्तर है, बस्तर का ये अंतिम क्षेत्र है, बीजापुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे तेलंगाना का जो बॉर्डर में छटा हुआ है, तेलंगाना में हमेशा एनी टाइम बारिश होती रहती है, वहां का बारिश यहाँ पे पहुंचता है। ऐसे में यहाँ का जिला प्रशासन धान को उठाने में क्या तैयारी कर रही है, जबकि प्रबंधकों के द्वारा 9 तारीख तक उठाने का निर्देश ज्ञापन सौंपा है। अगर आज 8 तारीख है, आज तो किसी प्रकार का उठाव नहीं हो रहा है, हमें भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आज उठाव नहीं हो रहा है, मैंने कल जिले भर में धान मंडियों में धान खरीदी बंद होगी। देखना होगा कबार लगने के बाद जिला प्रशासन और कलेक्टर क्या निर्णय लेंगे इस धान मंडी खरीदी केंद्रों को लेकर। कर्मचारी संघ का कहना है कि लंबे समय तक धान पड़े रहने से उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी इस समस्या पर संज्ञान लेकर धान उठाव और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र यादव ने बीते दिनों किए गए सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरान बीएसपी प्रबंधन में कई अहम मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल को निजीकरण से मुक्त रखने, वहां कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और पुराने कर्मचारियों को पूर्व की तरह इलाज की सुविधा जारी रखने का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही मैत्री गार्डन को निजी क्षेत्र में नहीं सौंपने पर भी सहमति बनी थी। भिलाई की सम्मानित जनता के विशेष सहयोग से हम लोगों ने 5 दिन का उपवास किया और भिलाई इस्पात संयंत्र से, सेल से, भिलाई टाउनशिप से जुड़ी हुई भिलाई कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक, ठेका श्रमिकों से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात रखी। 5 दिन के उपवास के बाद सेक्टर 9 अस्पताल को किसी को लीज पर नहीं दिया जाएगा, मैत्री बाग किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाएगा, इस पे सहमति बनी। उसके अलावा जो विषय हैं उनमें अभी तक स्पष्टता नहीं आई। थोड़ा इस तरफ करिए, इस तरफ करिए थोड़ा। वीडियो बनाना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।